हमारा नाम नूर सबा है। हमारी शादी सिद्धार्थ नगर तारिक साहब से हुई थी। वो लखनऊ अलीगंज में रहते हैं, जॉब करते हैं, सीए हैं हमारे पति। इन्होंने हमको मतलब घर से तलाक दे के घर से भगा दिया। 3 तलाक से पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए मासूम बच्ची के साथ आमरण अनशन पर बैठी। 5 दिसंबर को सीएम कार्यालय पर आत्मदाह करने की कही बात। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास में एक 3 तलाक से पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए अपनी 5 वर्षीय मासूम बच्ची को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गई है। साथ ही महिला ने 5 दिसंबर को सीएम आवास पर न्याय न मिलने पर मासूम बच्ची के साथ आत्मदाह करने का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में स्थित आवास विकास इलाके का है, जहां शहर के जूही में रहने वाली नूर सबा नाम की एक महिला का कहना है कि उसकी शादी पिता मोहम्मद उवैद ने 2016 में सिद्धार्थ नगर के रहने वाले तारिक साहब से की थी, मगर ससुराली शादी के कुछ दिन बाद से ही लगातार दहेज की मांग करने लगी। जब महिला दहेज नहीं ला सकी तो उसके पति तारिक साहब ने 3 तलाक देकर अपने घर से भगा दिया। जिस वक्त महिला को 3 तलाक दिया गया उस वक्त वो गर्भवती थी, जिसके बाद पीड़िता सिद्धार्थ नगर से अपने घर कानपुर आ गई। जिसके बाद से लगातार 3 तलाक मिलने के बाद न्याय के लिए पीड़िता थाने और पुलिस चौकी और कोर्ट के चक्कर लगा रही है। पीड़िता का कहना है कि आज से वह अपनी 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 4 दिसंबर तक आमरण अनशन पर बैठी। यदि उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिलता है तो वह 5 दिसंबर को सीएम कार्यालय लखनऊ में पहुंचकर अपनी मासूम बच्ची के साथ आत्मदाह करेगी। हमारा नाम नूर सबा है। हमारी शादी सिद्धार्थ नगर तारिक साहब से हुई थी। वो लखनऊ अलीगंज में रहते हैं, जॉब करते हैं, सीए हैं हमारे पति। इन्होंने हमको मतलब घर से तलाक दे के घर से भगा दिया और हम अपनी बेटी मेरी यहाँ सब मायके में हुई तो हमारी बेटी को कोई देखने नहीं आया और ऊपर से फ़ोन किया जब तो उस फ़ोन पे भी तलाक दे रहे हैं और कह रहे हैं बेटी हुई है, अब हम तुम और तुम्हारी बेटी अपने मायके में ही रहो, हम तुमको नहीं रखेंगे। कहीं आला अधिकारियों के यहाँ आपने शिकायत की? जी हमने कई जगह हमने अपील की, मतलब एप्लीकेशन डाली, सब जगह हमने केशव प्रसाद मौर्य जी को हमने पत्र लिखा, महिला आयोग दिया। बहुत हमने समझ लीजिए 6 सालों से हम अपने मायके में रह रहे हैं, हमने हर तरफ पोर्टल किया लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिला। हमें मोदी और योगी जी से पूरी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। हम मतलब आज से धरने पे बैठे हैं सुबह 10 बजे से और हम जब तक नहीं उठेंगे हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम 5 तारीख को जाकर योगी आवास के सामने अपनी बच्ची के साथ आत्मदाह कर लेंगे। मोहम्मद उवैद। क्या है मामला ये है कि मैंने 8/5/2016 को अपनी बेटी की तारिक साहब से शादी करी थी और उसके बाद उनका भाई जो पुलिस में है वो प्रताड़ित करने लगा और जो दूसरा वाला जेठ है वो मारपीट करने लगा बेटी के साथ। बेटी को गांव में रखते थे और वो लड़का लखनऊ में रहता था। उसके बाद भी हम लोग ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ हमको बुला के और बेटी को घर से निकाल दिया। हमारे कनपटी पे लाइसेंसी रिवाल्वर सवेरे रखते ने रख दी और उसके बाद मैं कैसो अपनी जान बचा के आया और बेटी को जब लेके आया तो KPM हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसके बाद वहाँ से उन्होंने रिफ़र किया तो उर्थिला गई। उर्थिला से फिर सिंधी हॉस्पिटल में बच्ची हुई। बच्ची की जब खबर दी गई उनको तो उन्होंने 3 तलाक दे दिया और उसके बाद देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं रखूँगा, जो करते बने कर लो। वो पुलिस में होने का पुलिस महकमे का बदनाम कर रहे हैं और पुलिस का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं गुलरेज अख्तर, जिनका PNO नंबर 9521 70080। अभी तक आपको जो है कोई मदद मिली है किसी तरह की? अधिकारियों से शिकायत किया कोई मदद? बहुत हमने अधिकारियों से शिकायत किया, योगी जी के पास कई बार गए, कई बार केशव प्रसाद जी के यहाँ गए और हर जगह हमने महिला आयोग में डाला, जाके महिला आयोग वहाँ जाके एप्लीकेशन दी, सब कुछ दी, शिकायत करी, लेकिन हमारे साथ कोई कार्रवाई मतलब कोई इंसाफ नहीं। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की खास खबर।